पेटीएम पर्सनल लोन। पेटीएम से आप इंस्टेंट पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं? पर्सनल लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है? पेटीएम से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपको यहां से कितने रुपए तक का लोन मिल सकता है? लोन के पैसों को वापस करने के लिए आपको कितने दिनों का समय मिलता है? इसके अलावा जो सबसे जरूरी बात है कि लोन पर कितने % का इंटरेस्ट लगता है और लोन पर कौन कौन से चार्जेस लगेंगे, तो ये सारी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले जानते हैं कि पेटीएम से आप किस किस पर्पस के लिए लोन ले सकते हैं, यानी कि पेटीएम से जो पर्सनल लोन मिलेगा उस पैसों को आप कहां कहां यूज कर सकते हैं। तो पेटीएम से लिए हुए पर्सनल लोन के पैसों को आप पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे पर्सनल लोन के पैसों को आप शादी खर्च में यूज कर सकते हैं। पर्सनल लोन के पैसों को आप 4 व्हीलर या फिर 2 व्हीलर गाड़ी खरीदने के लिए यूज कर सकते हैं। पर्सनल लोन के पैसों को आप पढ़ाई खर्च में यूज कर सकते हैं, कहीं घूमने जाते हैं उसमें स्पेंड कर सकते हैं, या फिर पर्सनल लोन के पैसों को आप शॉपिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर पर्सनल लोन के पैसों को आप पर्सनल नीड को पूरा करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं कि पेटीएम से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी इस ऐप से किन किन लोगों को पर्सनल लोन मिल सकता है। तो सबसे पहले इस ऐप से पर्सनल लोन लेने के लिए आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए। आपकी एज 23 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। कई बार पेटीएम आपका सिबिल स्कोर भी देखता है, तो अगर आप पेटीएम से ज्यादा लोन लेना चाहते हैं तो आपकी जो सिबिल स्कोर है वो 700 से ज्यादा की होनी चाहिए। अगर आप इन क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो इसके बाद जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की। तो पेटीएम से पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे पहले आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ती है, जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल आईडी प्रूफ के लिए दे सकते हैं। आईडी प्रूफ के अलावा आपको एड्रेस प्रूफ भी देना होता है। तो एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट का डिटेल आप एड्रेस प्रूफ के लिए दे सकते हैं। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं तो आप पेटीएम से कम 10,000 और ज्यादा से ज्यादा 3 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। ये जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है ये आपके सिबिल स्कोर और लास्ट लोन पेमेंट हिस्ट्री के बेस पर तय किया जाता है। अगर आप पहली बार पेटीएम से पर्सनल लोन ले रहे हैं तो आपको यहाँ से कम 10,000 रुपए तक का लोन तो मिल ही जाएगा। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपको यहाँ से मैक्सिमम लोन मिल सकता है। अब बात आती है कि पर्सनल लोन के पैसों को कितने दिन में चुका सकते हैं या फिर रीपेमेंट कर सकते हैं। तो पेटीएम से जो पर्सनल लोन मिलता है उस पैसों को रीपेमेंट करने के लिए आपको 36 महीनों तक का समय मिलता है, यानी कि मैक्सिमम आपको 3 साल का समय मिलता है। इसके पहले आप पर्सनल लोन के पैसों को रीपेमेंट कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं कि आप पेटीएम पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों पेटीएम से आप ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने फोन में पेटीएम ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। अगर आपके फोन में पहले से ही पेटीएम ऐप है तो इसे ओपन करेंगे और पर्सनल लोन सर्च करेंगे। यहाँ पर आपको पर्सनल लोन का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर दिख जाएगा कि आप यहाँ से 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। नीचे यहाँ पर लोन पार्टनर भी दिखेगा, तो मेरे ऐप पर यहाँ पर टाटा कैपिटल शो कर रहा है। आपको आदित्य बिरला या फिर कोई भी लोन पार्टनर दिख सकता है। इसके बाद गेट इट नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपको अपनी जानकारी भरने को कहा जाएगा, तो इसमें आप पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी एंटर करेंगे। इसके बाद प्रोसीड फॉर ऑफर कंफर्मेशन पर क्लिक करेंगे। अगले पेज पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे ऑक्यूपेशनल डिटेल्स की जानकारी आपको भरनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको लोन ऑफर दिख जाएगा। अब आप केवाईसी डिटेल्स भरेंगे और सेल्फी लेकर केवाईसी पूरा करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपको बैंक अकाउंट की जानकारी भरने के लिए कहा जाएगा कि किस बैंक अकाउंट में आप लोन का पैसा मंगाना चाहते हैं। बैंक अकाउंट की डिटेल देने के बाद लोन का पैसा अपने बैंक अकाउंट में मंगा सकते हैं। जब लोन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, इसके बाद आपको यहीं पर लोन के बारे में पूरी डिटेल्स दिख जाएगी कि आपको कब कब ईएमआई का पेमेंट करना है, कितने रुपए की आपकी ईएमआई बनी हुई है और ईएमआई पेमेंट डेट क्या है। तो ये जो डेट दिख रहा है इसके पहले आप लोन के ईएमआई का पेमेंट करें, नहीं तो इस पर लेट फाइन भी लगता है। यहाँ पर आप बैंक अकाउंट भी लिंक कर सकते हैं, जहां से ईएमआई अपने आप डिपॉजिट हो जाएगा। जब आप लोन का पूरा पेमेंट कर देंगे, इसके बाद लोन क्लोज हो जाएगा और आपको एनओसी सर्टिफिकेट यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके बाद आप दोबारा पेटीएम से कभी भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे जानते हैं कि लोन लेते समय या फिर लोन लेने के बाद कौन कौन से चार्जेस आपको देने होंगे। तो चार्जेस में सबसे पहले आता है इंटरेस्ट रेट। तो पेटीएम से आप जो पर्सनल लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट रेट 1.66% पर मंथ से शुरू होता है। यह जो इंटरेस्ट रेट है ये आपके लोन प्रोफाइल के आधार पर तय किया जाता है।
लोन प्रोफाइल में आपकी सिबिल स्कोर और लास्ट लोन पेमेंट हिस्ट्री, ये दोनों चीजें देखी जाती है। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो पर्सनल लोन पर कम से कम इंटरेस्ट लगता है। आगे चार्जेस की बात करें तो लोन अप्लाई करते समय आपको प्रोसेसिंग फीस भी देना होता है, जो कि लगभग लोन अमाउंट का मैक्सिमम 4% और इसके साथ जीएसटी भी लगता है। इन सब के अलावा और भी कई तरह के चार्जेस लगते हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, लोन फोर क्लोजर चार्ज, लेट पेमेंट चार्जेस, ईएमआई बाउंस चार्जेस। तो जब आप लोन अप्लाई करेंगे उस समय आपको इन चार्जेस का लिस्ट दिख जाता है। तो दोस्तों ये है पूरी जानकारी पेटीएम पर्सनल लोन के बारे में। उम्मीद करते हैं कि अब आपको पता चल गया होगा कि आप पेटीएम से पर्सनल लोन कैसे ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगते हैं और किन किन लोगों को यहाँ से पर्सनल लोन मिल सकता है। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।